हेलो फ्रेंड्स, तो आज अपनी प्रॉब्लम सीरीज में हम करने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 121। बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक। ये एक इजी कैटेगरी प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में हमें प्राइजेस का एक एरे दे रखा है। स्टॉक के प्राइस हर दिन अप एंड डाउन मूव होते रहते हैं। तो फर्स्ट डे की इसकी प्राइस है 7, सेकेंड डे की प्राइस है 1, थर्ड डे की प्राइस है 5 एंड सो ऑन 3 6 4। तो हमें निकालना है कि हम कौन से डे स्टॉक को बाय करें एंड कौन से डे स्टॉक को सेल करें जिससे हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो। अगर हम लोवेस्ट प्राइस पे बाय करेंगे और हाईएस्ट प्राइस पे सेल करेंगे तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे हमें वो लोवेस्ट बाय और हाईएस्ट सेल प्राइस निकालना है। तो हम देखें तो फर्स्ट डे पे प्राइस है 7। हम इस दिन स्टॉक को सिर्फ बाय कर सकते हैं, सेल नहीं कर सकते क्योंकि हमने स्टॉक अभी नहीं खरीदा है। तो अगर हम 1 प्राइस पे खरीदे एंड 6 पे बेच दे तो हमें 5 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 आ गया है। अगर हम स्टॉक को सेकेंड डे पे खरीदे और थर्ड फोर्थ फिफ्थ डे पे बेच दे तो नेक्स्ट एग्जांपल में है कि वो 7 6 4 3 1 ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं होने वाला। तो यहाँ पे हमें इस केस में ज़ीरो रिटर्न करवाना है अपना। तो इस प्रॉब्लम के अप्रोच क्या रहने वाली है? इस प्रॉब्लम के अप्रोच सिमिलर टू मैक्सिमम सब एरे सम वाली रहने वाली है। हम यहाँ से अपने प्रॉफिट निकालते जाएंगे इनके डिफरेंसेस से एंड उनको मैक्स सम के नाम के वेरिएबल में स्टोर करवाते रहेंगे। तो इसका कोड करके इसको समझते हैं। सबसे पहले हम करंट प्राइस नाम का वेरिएबल बना लेंगे, इंट करंट प्राइस, और हम इसको प्लस इन्फिनिटी से इनिशियलाइज कर लेंगे। इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू, और हम एक मैक्स प्रॉफिट वेरिएबल बना लेंगे जो हमारे मैक्सिमम प्रॉफिट को स्टोर करता रहेगा। इंट मैक्स प्रॉफिट इक्वल टू, और इसको जीरो से इनिशियलाइज करा लेंगे। अब एक फॉर लूप की हेल्प लेने वाले हैं हम। फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन प्राइजेस डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। अब हम कंपेयर कर लेंगे अपनी करंट प्राइस और प्राइस जो कि इस ith इंडेक्स पे है। करंट प्राइस इज लेस देन प्राइस प्राइजेस ith इंडेक्स। अगर ये ज़्यादा है तो हम अपना प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। पहले इन प्रॉफिट नाम का वेरिएबल बनाएंगे। इन प्रॉफिट इक्वल टू, प्रॉफिट कितना हो जाएगा? प्राइजेस आई माइनस करंट प्राइस। अब हम अपने मैक्स प्रॉफिट को निकाल लेंगे। मैक्स प्रॉफिट, जो भी हमारा प्रॉफिट आएगा अगर वो छोटा हुआ तो वो मैक्स प्रॉफिट में स्टोर नहीं होगा, और अगर बड़ा हुआ तो मैक्स प्रॉफिट में स्टोर हो जाएगा। तो इसके लिए मैथ्स का फंक्शन यूज़ करेंगे प्रॉफिट और मैक्स प्रॉफिट को कंपेयर करने के लिए। मैथ डॉट मैक्स प्रॉफिट को कंपेयर कर लेंगे मैक्स प्रॉफिट से, सेमीकोलन। और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो एल्स हम करंट प्राइस को के अंदर स्टोर करवा लेंगे अपने ith इंडेक्स के प्राइस को, और अब रिटर्न करवा लेंगे मैक्स प्रॉफिट को। ये एक इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करने वाला है, इसलिए हमने मैक्स प्रॉफिट को अब रिटर्न करा दिया। एक बार समझते हैं इस कोड को। सबसे पहले हमने करंट प्राइस एक वेरिएबल बनाया है जिसको हमने प्लस इन्फिनिटी से इनिशियलाइज किया। फिर हमने मैक्स प्रॉफिट वेरिएबल बनाया जिसको हमने जीरो से इनिशियलाइज कर दिया। हमने एक फॉर लूप की हेल्प ली और चेक कर लिया करंट प्राइस को अपने ith प्राइस से। अगर वो लेस देन है करंट प्राइस तो हमने प्रॉफिट वेरिएबल में प्राइस आई और करंट प्राइस का डिफरेंस स्टोर करवा लिया। फिर हमने मैक्स प्रॉफिट को कंपेयर कर लिया प्रॉफिट से और उसको मैक्स प्रॉफिट में स्टोर करवा लिया अगर वो मैक्सिमम है तो। और अगर वो नहीं है मैक्सिमम, मतलब अगर करंट प्राइस हमारा प्राइस आई से छोटा रहता है, तो उसको हमने करंट प्राइस इक्वल टू प्राइस कर दिया। इसको रन कर लेते हैं।
एक्सेप्ट हो गया, सबमिट करते हैं।